हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टार्ट किया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हम लोग R- को एज अ बेस की तरह कंसीडर करेंगे और कब हम लोग एज अ न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करेंगे। एज अ बेस तब कंसीडर करेंगे जब अपने पास एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। उस केस में प्रोडक्ट हम लोगों का अल्केन मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल के एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंसीडर किया था। अब हम लोग देखा था कि वहाँ पर जब हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल चाहिए था तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाया था। अगर हम लोगों को सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए था तो अदर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाया था। और अगर हम लोगों को टर्सरी अल्कोहल चाहिए था तो हम लोगों ने रिएक्शन करवाया था किससे, तो हम लोगों ने करवाया था कीटोन से। अब इसका यूज देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों को दे दिया गया CH4 से अगर हम लोगों को लाना है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, अगर हम लोग को प्रोडक्ट में टर्सरी ब्यूटेनॉल लाना है यानी कि टर्सरी अल्कोहल लाना है, आराम से सोचिएगा। हम लोग के पास एक कार्बन है और लाना है प्रोडक्ट में टर्सरी अल्कोहल, तो जब कभी दिमाग नहीं लगेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में सोचिएगा। आप याद करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन कब, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग कीटोन से रिएक्शन करवाएंगे। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग कीटोन से रिएक्शन करवाएंगे तो बताइए अगर हम लोग इसको ग्रिग्नार्ड बनवा दें और अगर कीटोन से रिएक्शन करवा दें तो अपना प्रोडक्ट आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को दे दिया गया है CH4 दिया गया, पहले इसको अल्काइल हैलाइड हम लोगों ने बना लिया तो बन गया मेरा CH3Cl, हम लोग का बन गया CH3Cl। देन हम लोग इसको क्या करवाएं, Mg और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाएं तो हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट हो गया। हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कीटोन से रिएक्शन करवाएंगे, अब कैसा कीटोन है ये समझिए। एक कार्बन ग्रिग्नार्ड का, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो एक कार्बन तो ग्रिग्नार्ड दे देगा, बाकी दोनों कार्बन कीटोन का होना चाहिए। तो कीटोन कैसा होगा, तो हम लोग ले लेंगे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग इस ग्रिग्नार्ड को कीटोन से करवा देंगे और देन सेकेंड हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। जैसे आप देखोगे तो अगर हम लोग C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C को CH3MgCl से रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 पे माइनस MgCl पे पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड इस पे गया तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये CH3 इस कार्बन पे अटैक करेगा, C सिंगल बॉन्ड CO माइनस MgCl आ गया, इधर C है और इधर भी एक C आ गया। फिर यहाँ पर अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C यहाँ पर OH आ गया और बाहर निकल गया हम लोग का MgOHCl, यानी कि हम लोग का प्रोडक्ट जो बन गया जो हम लोग को चाहिए था, यानी कि यही हम लोग को चाहिए था। तो बहुत आसानी से जो प्रोडक्ट लाना है उस प्रोडक्ट के हिसाब से सोचेंगे। अगर हम लोग को यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल लाना होता तो हम लोग अदर अल्डिहाइड देखते एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल लाना होता तो हम लोग क्या देखते, फॉर्मल्डिहाइड देखते। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब जैसे अगर हम लोग बात करें एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, बड़ा आसान है, सोचने का तरीका है। कैसा प्रोडक्ट चाहिए तो हम लोग कैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। अगर अल्केन दिया है तो उसको अल्काइल हैलाइड में फिर ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट कर लेंगे और प्रोडक्ट के हिसाब से अल्डिहाइड, अदर अल्डिहाइड, कीटोन वगैरह लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए। ये तो हो गया मैकेनिज्म, और आप 2-3 क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे, इसी साल नीट में एक क्वेश्चन आया था। नीट में क्या क्वेश्चन आया था, तो बोला गया था क्या कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, जिसको कि आप ये भी लिख सकते हो CH3MgBr, ठीक है, इसको जब कीटोन के साथ एसीटोन का फॉर्मूला C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, तो जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाया गया और देन हाइड्रोलिसिस करवाया गया तो जो प्रोडक्ट बना X, वो X जो है वो ऑप्शन A
प्राइमरी अल्कोहल, ऑप्शन बी सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन सी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब देखो आप यहाँ हमने पढ़ा है और बड़ा आसानी से पढ़ा है कि जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ये क्वेश्चन था नीट 2020 का, यानी कि परसों या तरसों जो भी एग्जाम संडे को हुआ था, ठीक है 13 तारीख को, उस दिन वो ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर टिक करने वाला था। क्वेश्चन पूछा गया कि जब कभी भी हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3MgBr को एसीटोन से करवाए तो जो X मिला वो X क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आप यहाँ देखोगे जैसे ही हम लोग CMgBr करेंगे, CH3, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यही देखा था कि अगर हम लोग इसको C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C करेंगे, ये पाई बॉन्ड इस पे, ये प्लस ये माइनस इस पे, तो ये इस पे अटैक करेगा तो C सिंगल बॉन्ड C और OH ही आएगा। और ये जो अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल, टर्सरी, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, तो आंसर तुरंत आ जाएगा 4। इस क्वेश्चन सब में दम भी नहीं है। ठीक है, कभी क्वेश्चन सारा करेंगे नीट का जो हम लोगों ने पढ़ा है, पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड को क्लियर कर ले। तो ये क्वेश्चन था नीट 2020 का, जो कि बच्चा देखते ही टर्सरी मारेगा। अगर यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड होता तो देखते ही प्राइमरी मारता, अगर यहाँ पे अदर अल्डिहाइड होता तो देखते ही सेकेंडरी मारता। ठीक है, ये बड़ा आसानी था। ये पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से हो रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर आपके ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन, अगर आपका अदर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड से हो रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर आपका ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कीटोन के साथ हो रहा है तो प्रोडक्ट जो होगा वो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। क्लियर? चलिए और देखते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाए, अगर मान लीजिए हम लोगों को दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, तो दे दिया जाए मीथेन से प्रोपेनॉल बनाना। क्या बनाना? मीथेन से प्रोपेनॉल बनाना, मीथेन से प्रोपेनॉल बनाना। अब समझिएगा मीथेन से प्रोपेनॉल कैसे बनेगा बाबू, बहुत आसान है। मीथेन से प्रोपेनॉल कैसे बनेगा, मीथेन दे दिया गया और बोला गया क्या कि प्रोपेनॉल बनाइए। प्रोपेनॉल कहने का मतलब C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर OH, प्रोपेनॉल बोला गया। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। जैसे ही 1 डिग्री अल्कोहल आया हम लोग के दिमाग का घंटी बजा कि यार कोई भी ग्रिग्नार्ड को अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे तब जाके मेरा प्रोपेनॉल बनेगा। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि सर फॉर्मल्डिहाइड तो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ही होता है, मतलब इसमें तो एक ही कार्बन आएगा। अपने पास एक कार्बन पहले से है तो दोनों मिलके 2 कार्बन, प्रोडक्ट में है 3 कार्बन। कैसे करेंगे सर? यहाँ अगर कार्बन लेते हैं तो अब सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो क्यों ना इसी में एक कार्बन और बढ़ा दे और रिएक्शन करवाएंगे इसी के साथ, क्योंकि ये तो हमको पता है कि इसी के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा 1 डिग्री अल्कोहल होने के लिए। तो इसी के साथ करवाना पड़ेगा, तो हम अगर इसका इससे करवाएंगे तो 2 ही कार्बन प्रोडक्ट में मिलेगा और हम लोग को चाहिए प्रोडक्ट में 3 कार्बन। तो क्यों ना हम लोग यहां पर एक कार्बन बढ़ा ले। तो कैसे बढ़ाएंगे समझिएगा। अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर CH4 को Cl2H करवा लें तो बन जाएगा CH3Cl, फिर यहाँ पर 2Na और ड्राई ईथर करवा दे ऊर्ज रिएक्शन तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब मेरे पास 2 कार्बन आ गया, यहाँ अल्डिहाइड में 1 कार्बन, दोनों मिलके 3 कार्बन, प्रोडक्ट में भी चाहिए था बाबू 3 कार्बन। बहुत आसान। अब बताइए यहाँ से हम लोग इसको ग्रिग्नार्ड बना देते हैं तो Cl2 सनलाइट आ जाएगा CH3CH2Cl।
अब इसको हम लोग Mg ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो मेरा आ जाएगा C2H5MgCl इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसको अब फॉर्मल्डिहाइड से, आपने कैसे समझा कि फॉर्मल्डिहाइड से ही करवाना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट में प्राइमरी अल्कोहल है और हम लोग जानते हैं कि कभी भी ग्रिग्नार्ड को प्राइमरी अल्कोहल लाना होगा तो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से ही करवाएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल लाना होगा तो अदर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड से करवाना होगा, और अगर टर्सरी अल्कोहल लाना होगा तो कीटोन से करवाएंगे। तो बताइए अगर हम लोग इस C2H5MgCl को अगर हम लोग H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H से करवाते हैं तो इस C2H5 पे माइनस, MgCl पे प्लस, ये माइनस इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस MgCl, यहाँ प्लस, यहाँ पे आ जाएगा C2H5 और यहाँ पर एक H रह ही जाएगा। फिर हम लोग करवा देंगे हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर आ जाएगा H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C2H5 और सिंगल बॉन्ड OH, बाहर निकल जाएगा MgOHCl। इसी को अगर अच्छे से रीअरेंज करें तो C2H5 को C सिंगल बॉन्ड C, फिर उसके साथ एक C और देन उसके साथ एक OH, आ गया मेरा प्रोपेनॉल। तो आपको सोचने का दायरा बढ़ेगा कब, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग अल्केन के कार्बन को बढ़ा सकते हैं, कैसा हम लोग अल्डिहाइड कीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, अदर अल्डिहाइड कीटोन लेंगे, कैसा प्रोडक्ट है उस हिसाब से हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, कैसा प्रोडक्ट है उस हिसाब से अपना ग्रिग्नार्ड बनाएंगे। सोचने का दायरा थोड़ा बहुत अब बढ़ रहा होगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम लोग एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो गौर कीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ले लेते हैं CH4 और यहाँ से लाना है अगर हम लोगों को C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और OH। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, देन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको CH4 है और लाना है ब्यूटेन टू ऑल। इसका मतलब हुआ कि हम लोग को जो अल्कोहल लाना है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, ये तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब है फॉर्मल्डिहाइड इस बार अपना काम नहीं करेगा, कीटोन भी काम नहीं करेगा, रीजन की कीटोन मेरा टर्सरी अल्कोहल देगा, ये भी समझ में आया। तो अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, देखो दो तरीका है, या तो आप अल्डिहाइड ऐसा लो जिसमें 3 कार्बन हो, या आप ग्रिग्नार्ड ऐसा लो जिसमें 2 कार्बन हो, तब ग्रिग्नार्ड का 2 कार्बन और अल्डिहाइड का 2 कार्बन 4 कार्बन बना लेगा, या ग्रिग्नार्ड का एक ही कार्बन तो आपको अल्डिहाइड का 3 कार्बन चाहिए। जैसे समझिएगा, या तो आप ये कर सकते हो कि अगर हम लोग CH4 को Cl2H न्यू करवाएंगे तो CH3Cl आएगा, देन हम लोग इसको Mg ड्राई ईथर करवाएंगे तो CH3MgBr आएगा, इसमें तो MgCl आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, MgCl आएगा। अब आप एक चीज समझिएगा कि अगर हम लोग का यहाँ CH3MgCl है, अब इसको हमको लाना है 2 डिग्री पे अल्कोहल और टोटल 4 कार्बन है, तो अपना ग्रिग्नार्ड तो एक ही कार्बन मदद कर पाएगा बाबू। तो अब हम लोग को जो मदद करेगा वो आपका कार्बोनाइल ग्रुप ही मदद करेगा, यानी अल्डिहाइड ग्रुप ही मदद करेगा। और सेकेंडरी अल्कोहल है तो फॉर्मल्डिहाइड तो काम नहीं करेगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में एक ही कार्बन। तो हम लोग को कौन सा कार्बोनाइल लेना पड़ेगा, तो C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर यहाँ 2 कार्बन का ग्रिग्नार्ड होता तो हम लोग यहाँ 2 कार्बन का ही अल्डिहाइड लेते, लेकिन यहाँ एक ही कार्बन का ग्रिग्नार्ड है तो यहाँ हमको 3 कार्बन का लेना मजबूरी हो गया। अब बताओ, सिंपल है कि इसको हम लोग सेकेंड करवा देंगे हाइड्रोलिसिस। बताइए, ये पाई बॉन्ड इस पे तो ये प्लस, ये माइनस, इस पे माइनस आएगा, ये माइनस वाला पार्ट इस पे अटैक करेगा, बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे आ जाएगा एक C। अरे यार, इस कार्बन पे ये वाला C आएगा ना, तो इसी कार्बन पे तो एक C लगा दिए और इसी पे ना अल्कोहल, तो आ गया मेरा 2 ब्यूटानॉल। या आप ये कर सकते थे कि इसी को हम लोग क्या करेंगे, 2 कार्बन बना सकते थे, जैसे
CH4 Cl2H न्यू, तो बन गया CH3Cl, फिर हम लोग 2Na ड्राई ईथर, तो आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर Cl2H न्यू, तो आ गया C2H5Cl, फिर आ गया Mg ड्राई ईथर, तो C2H5MgCl। अब यहाँ ग्रिग्नार्ड में कितना 2 कार्बन, प्रोडक्ट में कितना 4 कार्बन। अब जो अल्डिहाइड लेंगे वो कितने कार्बन का, 2 ही कार्बन का। तो यहाँ पर जो हम लोग लेंगे C2H5Cl, इसको रिएक्शन करवाएंगे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH से। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड में भी 2, अल्डिहाइड में भी 2, टोटल प्रोडक्ट में 4, आ गया 4। यहाँ पिछले वाले में था, पिछले सॉल्यूशन में, अल्टरनेट सॉल्यूशन में ग्रिग्नार्ड में 1, अल्डिहाइड में 3, प्रोडक्ट 4। तो जैसा आपको लेने का मन होगा वैसा आप ले सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये C2H5 पे माइनस, ये पाई बॉन्ड इस पे, ये प्लस, ये माइनस, ये पार्ट इस पे आएगा, तो क्या बन जाएगा, तो आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। तो ये भी वापस क्या दे दिया, तो आपको ब्यूटेनॉल दे दिया, बस प्रोडक्ट यही आ गया। तो बस सोचने का दायरा आपको बढ़ जाएगा। कैसे? तो आप ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल में कोई सा भी अल्कोहल दे, कार्बन बढ़ा दे, घटा दे, ऑड कर दे, इवेन कर दे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको प्रोडक्ट का हिसाब रखना है, प्रोडक्ट का याद रखना है कि आपको प्रोडक्ट में प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए या टर्सरी अल्कोहल चाहिए। अगर प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो हम लोग को लेना पड़ेगा अदर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। और अगर हम लोग को टर्सरी अल्कोहल चाहिए तो हम लोग करवाएंगे कीटोन के साथ रिएक्शन। क्लियर? पहले इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम लोग 1-2 और क्वेश्चन अच्छा खासा देखते हैं। एक चीज समझिएगा, अगर हम लोग के पास रहेगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COH और हम लोग को दिया गया यहां पर HBr और बोलेगा प्रोडक्ट क्या होगा, समझना। अपने पास जब अल्कोहल रहेगा और उसको HBr से करवाया जा रहा रहेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये मेरा H प्लस, ये मेरा Br माइनस। आप तो जानते हैं कि HBr सर तभी होगा जब एडिशन रिएक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये जानते हैं। लेकिन बताओ यार, O के पास तो लोन पेयर है, 2-2 लोन पेयर है, तो क्या ये H प्लस को ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो दे देगा। तो यहां से आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड OH2 और O पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे ही ये H2O निकलेगा तो O इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट किया, तो जैसे ही खींचना स्टार्ट किया तो बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C पे प्लस, कार्बोकैटायन बना, रीअरेंजमेंट करेगा। जैसे ही रीअरेंजमेंट करेगा तो यहाँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मारेंगे, क्या मारेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मारेंगे। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मारेंगे तो आ जाएगा मेरा क्या, तो C सिंगल बॉन्ड C पे प्लस चार्ज। अब 2 डिग्री आ गया, अब मेरा Br माइनस अटैक है, Br माइनस वहां अटैक करेगा जो मोर स्टेबल है, तो इसीलिए तो हम लोग यहाँ शिफ्टिंग करवा के मोर स्टेबल कार्बोकैटायन गेन किए। अब यहाँ पे सिंपल है, Br माइनस करवा दीजिए। जैसे ही Br माइनस करवाएगा तो 2 नंबर कार्बन पे Br आ जाएगा और हम लोग का यहाँ ब्यूटेनॉल से 2 ब्रोमो ब्यूटेन आ गया। तो जब कभी भी आपका एल्केनॉल यानी अल्कोहल रहेगा और वहां HBr होगा तो ये H प्लस का O का लोन पेयर को देना, ये कहलाएगा प्रोटोनेशन, ये कहलाएगा प्रोटोनेशन। ठीक है, प्रोटोनेशन। H प्लस का देना, H प्लस को अपना लोन पेयर देना, ये कहलाएगा प्रोटोनेशन। ठीक है, अब इसका यूज एक क्वेश्चन में करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। देन हम लोग इसका यूज करते हैं क्वेश्चंस में। चलिए देखिएगा, यहाँ पे बड़ा बड़ा आपको कन्वर्जन दिख रहा होगा कि पहले A बना, फिर B बना, फिर C बना, फिर D बना, फिर E बना। लेकिन अगर आपको स्टेप वाइज अगर प्रोडक्ट पता है, स्टेप वाइज अगर आपको प्रोसेस पता है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। आप देखिए, आसानी से आप सब कुछ जान रहे हैं, ये ग्रिग्नार्ड, ये कीटोन, हाइड्रोलिसिस A। जैसे ये कीटोन, ये ग्रिग्नार्ड, ये हाइड्रोलिसिस, टर्सरी अल्कोहल, फिर HBr अभी मैंने आपको बताया था, फिर आपको B बनेगा, फिर यहाँ Mg ईथर मतलब C ग्रिग्नार्ड बनेगा, उस ग्रिग्नार्ड को फॉर्मल्डिहाइड से तो D बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस से E बनेगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टेप वाइज प्रोसेस पे
कंसंट्रेट कीजिएगा, देन आपका सोचने का तरीका, सोचने का व्यू बढ़ जाएगा। जैसे समझिएगा, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले दे दिया गया आपको CH3MgBr, इसको करवाया गया किसके साथ, तो पेंटानोन के साथ, साइक्लोपेंटानोन के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पाई बॉन्ड इस पे गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये CH3 पे माइनस आया, ये माइनस इस पे अटैक किया, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका आ जाएगा सिंगल बॉन्ड O माइनस MgBr प्लस, और यहाँ पे आ गया CH3, ये आपका आ गया क्या, अभी आपका हाइड्रोलिसिस नहीं करवाया गया है। अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कुछ ये, यहाँ पे आ जाएगा एक CH3, यहाँ पर आएगा एक आपका OH, और यही आपका A बन गया, ये आपका A बन गया। A का नाम हो जाएगा 1-मिथाइल साइक्लोपेंटानॉल, A का नाम हो जाएगा 1-मिथाइल साइक्लोपेंटानॉल। क्लियर। अब इसको बोला गया HBr से करवाने, तो HBr हम लोग जानते हैं H प्लस Br माइनस, ये O का लोन पेयर है। जब कभी भी अल्कोहल रहेगा और HBr करवाएगा तो पहले प्रोटोनेशन होगा, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को देंगे, और ये प्रोसेस कहलाता है क्या, प्रोटोनेशन। क्या कहलाएगा, प्रोटोनेशन। तो अपना यहाँ से आ जाएगा क्या, समझिएगा थोड़ा, यहाँ से आपका आ जाएगा एक CH3 तो है ही, यहाँ से आ जाएगा OH2 और O पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये H2O बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, तो यहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं, क्या बनाएंगे देखिएगा, यहाँ से CH3 और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ का Br माइनस आपका बचा हुआ है, ये Br माइनस इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक मारेगा, जैसे ही अटैक मारेगा तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा 1-ब्रोमो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और ये हो गया आपका B। अब इस B को Mg ईथर, ये मेरा अल्काइल हैलाइड है, इसको Mg ईथर से करवाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही Mg ईथर से करवाया जाएगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये यहाँ CH3 रह ही जाएगा, और यहाँ पे MgBr हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो गया आपका C। अब ये ग्रिग्नार्ड बन गया, ये क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया Gr। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड से करवाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H से। तो बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg पे पॉजिटिव और इस पूरे कार्बन पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो ये पूरा का पूरा मेरा R माइनस हो गया, जो कि इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये पूरा अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा समझिएगा, यहाँ से आ जाएगा H सिंगल बॉन्ड O माइनस MgBr प्लस, यहाँ पे हो जाएगा H, और ये कार्बन रिंग का कार्बन जुड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, देखिएगा यहाँ से आपका आ जाएगा ये पूरा का पूरा जुड़ गया, और जिससे जुड़ा उस पे एक CH3 था, तो CH3 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पर H प्लस चला जाएगा, तो यहाँ से जो आ जाएगा वो मेरा क्या आएगा समझिएगा, यहाँ से जो मेरा आएगा वो एक आ जाएगा CH3 और एक आएगा मेरा CH2OH, और यही हो जाएगा प्रोडक्ट क्या, E, और यही हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाता है, बस वही है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा क्या क्या करवाएं। तो पहले इस ग्रिग्नार्ड को कीटोन के साथ, तो हम लोग को टर्सरी अल्कोहल मिला होगा, टर्सरी अल्कोहल, फिर HBr से तो प्रोटोनेशन करवाएं, फिर H2O बाहर निकला और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उसको हम लोग रीअरेंजमेंट करवाएंगे अगर पॉसिबल है तो। यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं करवा पाए, रीजन है कि मेरा टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। अब यहीं पर Br माइनस आ गया तो ये Br आ गया, फिर इसको Mg ईथर यानी ग्रिग्नार्ड बनाए तो MgBr आ गया, MgBr पे पॉजिटिव और इस पूरे R माइनस पे निगेटिव, जिस कार्बन से मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पे ना निगेटिव, तो वो कार्बन पे निगेटिव कर दिए और वही कार्बन अगले कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन से जुड़ेगा, तो ये जो कार्बन जिस पे निगेटिव था वही कार्बन मेरा सीधा जुड़ा है और उस कार्बन में पहले से एक CH3 था, CH3 लगा दिया, देन हाइड्रोलिसिस करवाया तो मेरा जो प्रोडक्ट बना यही E है। और अगर ऑप्शन होता तो बड़ा आसानी से हम लोग इसको पिक कर लेते, ऑप्शन देगा ही। तो ये क्वेश्चन आपको मेंस लेवल का या मेंस से थोड़े ऊपर लेवल का हो जाएगा। बस यही है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा, तो कन्वर्जन वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको रिएजेंट याद है, रिएक्शंस याद है, नेम रिएक्शंस याद है, प्रोसेस याद है और मैकेनिज्म आपको पता है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम लोग इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन आपको फिर से ग्रिग्नार्ड पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन लिया गया है, अगर हम लोग यहाँ पे साइक्लो 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन को सबसे पहले Mg ईथर, देन हम लोग का B बना, इस B को हम लोग इथानल, इस B को हम लोग इथानल, C बना, C को हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस, D बना, D को हम लोग 1 मोल ऑफ HBr, समझ रहे होंगे अब आप, तो E बना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये E क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि ये E क्या होगा। बड़ा आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कैसे सोचना है समझिए। इसको Mg ड्राई ईथर, ये तो मेरा साइक्लो 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन है, मतलब अल्काइल हैलाइड है। इसको मैग्नीशियम और ईथर के साथ करेंगे तो अपना B ग्रिग्नार्ड बनेगा। वो B क्या बनेगा समझिएगा, बड़ा आसान है, ये हम लोग आराम से अब सोच सकते हैं। ये अब बहुत पुरानी बात हो गई। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये मेरा 5 कार्बन का बनेगा और यहाँ पर MgBr आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, और यही मेरा B होगा। ठीक है, अब इस B को अगर हम लोग इथानल के साथ करवाएं तो इथानल तो मेरा हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और जब इथानल से करवाएंगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड तो है नहीं, फॉर्मल्डिहाइड नहीं है तो ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल देगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड होता तो प्राइमरी अल्कोहल देता, अगर कीटोन होता तो टर्सरी अल्कोहल देता, लेकिन यहाँ ये अदर अल्डिहाइड है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, दैट्स व्हाई सेकेंडरी अल्कोहल विल फॉर्म एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो बताओ यार, ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और ये RMgX है तो इस पे माइनस होगा और इस पे प्लस होगा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ से जो बनेगा वो कुछ बनेगा ऐसा, C सिंगल बॉन्ड O माइनस MgBr प्लस, MgBr प्लस यहाँ पर एक H है, और ये पूरा का पूरा साइक्लोपेंटेन इसके साथ बन जाएगा। और इस बार इस साइक्लोपेंटेन के साथ कुछ जुड़ा नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ भी कुछ नहीं लगाए, और देन आपको हाइड्रोलिसिस करवाया गया तो आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे। तो ये तो अभी बना है मेरा C प्रोडक्ट, ये बना है मेरा B प्रोडक्ट, और जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो बताइए बाबू क्या बनेगा। तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर C है, यहाँ पर एक C और यहाँ पर OH, और बाहर निकल जाएगा मेरा MgOHBr, और ये मेरा प्रोडक्ट बन गया D। अब इस D में HBr 1 मोल ऑफ HBr से बोल रहा है रिएक्शन करवाने। चलो बाबू D में करवाते हैं 1 मोल ऑफ HBr। जैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर लेंगे HBr, तो ये H प्लस, ये O का लोन पेयर, ये H प्लस को प्रोटोनेट करेगा। जैसे ही प्रोटोनेट करेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से आ जाएगा अपना C सिंगल बॉन्ड OH2 और O पे प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड C, और ये Br पे माइनस वेट कर रहा है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का। जैसे ही ये O और ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव खींचा इलेक्ट्रॉन कार्बन से, तो यहाँ से बन जाएगा कुछ ये H2O बाहर, और जिस कार्बन से H2O अटैच उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड C। क्या ये Br माइनस इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा? नहीं, क्योंकि ये मेरा 2 डिग्री है। तो क्या आपके दिमाग में आएगा सर ये 2 डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मार देते हैं। लेकिन आप बेवकूफ़ हो, महाबेवकूफ़ हो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर सिंपल रीअरेंजमेंट होता हो और अगर आपका कहीं पे रिंग रीअरेंजमेंट होता हो तो हम लोग बेहिचक आंख बंद करके रिंग रीअरेंजमेंट करवाएंगे। और हमने रिंग रीअरेंजमेंट का कंडीशन बताया था, या तो रिंग का एक्सपेंशन या तो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन होने के लिए रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जैसा कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो बताइए यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो हमने आपको जब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन बनाया था तो यहाँ पर वहाँ पर हम लोगों ने सारा ऐसा प्रोसेस देखा था, सारा कंडीशंस ऐसा देखा था, और मैंने वहाँ पे आपको कन्वे भी किया था कि ये कहने के लिए कार्बोकेटायन बहुत आसान है, या यहाँ पर आपको लग रहा होगा बस यही यूज है, लेकिन मैकेनिज्म में बीच में ऐसा जगह यूज हो जाएगा कि आपको इतना याद भी नहीं रहेगा और आप यहाँ Br अटैच करके निकल जाओगे।
तो ये सब प्रैक्टिस की बात है। जैसे ही कार्बोकैटायन दिमाग में घंटी बजा, अरे यार मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, लेकिन 1,2 हाइड्राइड नहीं, क्योंकि 1,2 हाइड्राइड से ज़्यादा प्रायोरिटी में रिंग एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पर लिखेंगे रिंग एक्सपेंशन, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बताइए यार, ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। हम बताए थे फर्स्ट विल कनेक्टेड विथ थर्ड एंड सेकेंड विल डेवलपिंग पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए फर्स्ट विल कनेक्टेड विथ थर्ड, सेकेंड और थर्ड के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये ब्रेक कर जाएगा, तो सेकेंड और थर्ड के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 6 कार्बन का आपका रिंग बनेगा, 6 कार्बन का रिंग बनेगा, और फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या आएगा, एक मेरा CH3 आएगा, और ये मेरा फर्स्ट कार्बन, तो ये मेरा सेकेंड कार्बन जिसका बॉन्ड टूटा उस सेकेंड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। हम क्या पढ़े थे, फर्स्ट विल कनेक्टेड विथ थर्ड एंड सेकेंड विल डेवलपिंग पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट और 3 के बीच में बॉन्ड बना, सेकेंड और थर्ड के बीच में बॉन्ड टूटा, तो सेकेंड पे आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका ये मेरा अगर सेकेंड है तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा मेरा 1, तो ये मेरा हो जाएगा अगर 2, अगर ये हो जाएगा मेरा 2, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या 3, इसको बोलेंगे क्या 4, इसको बोलेंगे 5, इसको बोलेंगे 6। अब बताइए ये मेरा 6 कार्बन का रिंग बन गया, क्या ये मेरा 5 कार्बन से ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है। अब 6 कार्बन के रिंग में कौन सा कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या हम लोग 3 डिग्री भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं यार, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके। तो हम लोग चलो और करवाएंगे जब तक कि पूरी तरह से कार्बोकैटायन मेरा मस्त स्टेबल ना हो जाए। तो अब हम लोग रिंग एक्सपेंशन के बाद एक और शिफ्टिंग 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएंगे। तो बताइए यहाँ से मेरा क्या बनेगा, तो यहाँ से जो मेरा बनेगा वो बन जाएगा कुछ ये CH3, और इसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग को Br माइनस बस अटैच करना है, तो ये Br माइनस ये मोर स्टेबल जगह पे अटैक कर जाएगा, और यहाँ से प्रोडक्ट जो बनेगा वो ध्यान दीजिएगा, तो ये CH3 और ये Br नेमिंग हो जाएगा, ये प्रोडक्ट लास्ट है आपका E, और नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसको अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर से समझने का कोशिश कीजिए। लेकिन जब कभी भी कार्बोकैटायन बनेगा बाबू, इस पे ध्यान दीजिएगा कि जब कार्बोकैटायन बनेगा रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे। जब अल्कोहल रहेगा और उसमें अगर हम लोग HBr करवाएंगे तो प्रोटोनेशन करके पहले H2O बाहर निकलेगा, फिर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, मोर स्टेबल बनेगा, और देन अपना Br माइनस अटैक करेगा। Br माइनस उसी जगह पे अटैक करेगा जहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो हम लोग स्टेबिलिटी गेन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, एज वेल एज वी कैन से रिंग रीअरेंजमेंट। तो आप इसको प्रोसेस को खूब अच्छे से देखिए, आपको समझ में खूब बढ़िया से आया होगा। आप फिर से बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस आपको पता है क्या क्या करना है। हम लोग को पता है कि अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से करवाएंगे प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड से करवाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन से करवाएंगे टर्सरी अल्कोहल। इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग अलग अलग और फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड की बात किया तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर हम लोगों ने अल्डिहाइड की बात किया तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हम लोगों ने कीटोन की बात किया तो टर्सरी अल्कोहल आया। अब हम लोग बात करते हैं एसिड हैलाइड की। अब हम लोग बात करते हैं एसिड हैलाइड की। एसिड हैलाइड इन केस ऑफ एसिड हैलाइड, ठीक है। अगर हम लोग एसिड हैलाइड की बात करें तो समझिएगा क्या होगा एसिड हैलाइड में। सबसे पहले आप एसिड हैलाइड का फॉर्मूला बताना, तो एसिड हैलाइड हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम लोग इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा वो हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है अब RMgX मेरा क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। RMgX मेरा क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। ये सब हम लोग को पता है।
प्रोडक्ट में अल्कोहल मिलेगा, ये भी हम लोग को पता है, लेकिन कौन सा अल्कोहल मिलेगा, कितना ग्रिगनार्ड रिएजेंट चाहिए। अभी तक हम लोग एक ही ग्रिगनार्ड रिएजेंट से काम चल जाता था, अब कितना ग्रिगनार्ड चाहिए वो देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl ले लेते हैं, ठीक है, और इसको अगर हम लोग RMgX करवाएंगे, RMgX करवाएंगे तो ये R पे माइनस, MgX पे प्लस, ये पाई बॉन्ड इस पे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये मेरा आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस MgCl प्लस या MgX प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा R और यहाँ पे आ जाएगा Cl। अब देखोगे आप ध्यान देना, ये Cl मेरा बेटर लिविंग ग्रुप है, ये क्लोरीन मेरा बाहर निकलना चाहेगा, तो जैसे ही अगर ये निगेटिव पार्ट वापस अगर हम लोग इसको देते हैं तो ये Cl मेरा बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप से। तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो आ जाएगा मेरा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R और बाहर निकल जाएगा MgClX। इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और अब अगर ये तो यहां से क्या बन गया मेरा कीटोन बन गया, यहां से क्या बन गया कीटोन बन गया। तो जब हम लोग एसिड क्लोराइड को 1 मोल ग्रिगनार्ड दिए तो हम लोग का कीटोन बना, और जब कीटोन में फिर वापस ग्रिगनार्ड करवाएंगे, वापस ग्रिगनार्ड करवाएंगे तो और फर्स्ट ग्रिगनार्ड करवा देंगे और सेकेंड हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। तो अब तो हम लोग को पता चल गया कि R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R और बाहर निकल जाएगा MgOH और यहां से आ जाएगा आपका X, MgOH X। ये बात आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग जब 1 मोल लेंगे तो आपका कीटोन बनेगा, दूसरा मोल लेंगे तब आपका टर्सरी अल्कोहल बनेगा। ये बात आपको समझ में आया। जब हम लोग एसिड हैलाइड लेंगे तो पहला मोल अगर ग्रिगनार्ड का लेंगे, 1 ही मोल लेंगे तो कीटोन बनेगा, और अगर 2 मोल ले लेंगे तो टर्सरी अल्कोहल पे चले जाएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे एसिड एमाइड की, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R की, तो जब हम लोग एक बार ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेंगे RMgX, फिर वही कहानी, ये NR2 लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। तो जब हम लोग 1 मोल लेंगे तो मेरा फिर यहाँ पर आ जाएगा कीटोन, और जब हम लोग फिर इसको RMgX करवाएंगे और देन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये मेरा फिर से आ जाएगा क्या टर्सरी अल्कोहल। तो आपका एसिड हैलाइड हो या आपका एमाइड हो, या अगर हम लोग बात करेंगे ईस्टर की, RCOOR, यहाँ पर जब हम लोग RMgX लेंगे तो मेरा आ जाएगा RCO और यहाँ पर R, क्योंकि ये मेरा इस बार बेटर लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर बेटर लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलेगा, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये, और देन फिर इसको अगर हम लोग ग्रिगनार्ड करवाएंगे, यानी हम लोग यहाँ पर RMgX ले लेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो यहाँ पर भी मेरा क्या वही टर्सरी अल्कोहल आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग एसिड हैलाइड की बात करें, अगर हम लोग एसिड एमाइड की बात करें, हम लोग अगर ईस्टर की बात करें, इस सब सारे केस में अल्कोहल बनने के लिए 2 इक्विवेलेंट ग्रिगनार्ड रिएजेंट चाहिए। कितना? 2 इक्विवेलेंट ग्रिगनार्ड रिएजेंट चाहिए। अगर हम लोग इस सब केस में 1 मोल ऑफ इक्विवेलेंट ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेते हैं तो हम लोग का कीटोन पे आके अटक जाएगा, और अगर हम लोग 2 मोल इक्विवेलेंट ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेते हैं तो हम लोग का टर्सरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो हम लोग याद करेंगे कि अगर हम लोग को किसी भी ग्रिगनार्ड को अगर हम लोग को फॉर्मल्डिहाइड से करवाएंगे तो अल्कोहल आ जाएगा, अगर हम लोग अदर अल्डिहाइड से करवाएंगे तो भी अल्कोहल आएगा, और टर्सरी अल्कोहल चाहिए कीटोन से तो भी आपको ग्रिगनार्ड एक ही चाहिए। लेकिन ईस्टर से अल्कोहल लाने के लिए 2 बार ग्रिगनार्ड, 2 इक्विवेलेंट मोल ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगर आपको टर्सरी एमाइड से लाना होगा तो भी यहाँ हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी की बात क्यों नहीं किए, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में तो यार बेस की तरह बात करेंगे ग्रिगनार्ड का, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा और उस केस में तो प्रोडक्ट अल्केन बन जाएगा। तो ईस्टर हो गया
एसिड अमाइड हो गया और ग्रिग्नार्ड हो, ये एसिड हैलाइड हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एसिड हैलाइड की, तो यहाँ पर ले लेंगे अगर हम 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो मेरा बन जाएगा कीटोन, और अगर हम लोग ले लेंगे 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो मेरा बन जाएगा 3 डिग्री OH। सिमिलरली अगर हम लोग ईस्टर की भी बात करें तो ईस्टर में भी यही कहानी, अगर हम लोग यहाँ पर एमाइड की बात करें, लेकिन एमाइड में कौन सा 3 डिग्री, तो भी वही कहानी कि एसिड हैलाइड में भी जब हम लोग 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो मेरा कीटोन बनेगा, 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। सिमिलरली ईस्टर में भी 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे कीटोन बनेगा, 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे टर्सरी अल्कोहल बनेगा। सिमिलरली टर्सरी अमाइड में भी 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे कीटोन बनेगा, 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्सरी अल्कोहल बनेगा। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम लोग और भी बात करते हैं। चलिए, तो बाकी आपका ग्रिग्नार्ड का कुछ और पार्ट बच गया कि जब हम लोग CO2 से रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, या बाकी जो भी बचा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका अल्काइल हैलाइड का जो बचा हुआ पार्ट था DDT फ्रीऑन वो भी देख लेंगे, और ग्रिग्नार्ड का जो थोड़ा बहुत 10 मिनट का चीज़ बचा हुआ है वो भी देख लेंगे। और कल के चैप्टर में आप कल के टॉपिक में कल के लेक्चर में आपका अल्काइल हैलाइड खत्म हो जाएगा, देन हम लोग मूव कर जाएंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की तरफ। ठीक है, तो बड़ा आसानी से आपका खत्म हुआ। बस नेम रिएक्शंस आप याद रखना, बिना नेम रिएक्शन के ऑर्गेनिक में आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिना रिएजेंट के आप ऑर्गेनिक में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिना मैकेनिज्म के आप नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको एडिशन, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, SN1, SN2, E1, E2, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, इंडक्टिव, मेजोमेरिक, डोनर और एक्सेप्टर, इसकी बात आपको समझ में आनी चाहिए और इसका आपको रिवीजन हमेशा रहना चाहिए। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्रिग्नार्ड का बचा हुआ पार्ट और अल्काइल हैलाइड का बचा हुआ पार्ट डिस्कस कर लेंगे। देन हम लोग मूव कर जाएंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जो कि बहुत आसान है क्योंकि उसका हम लोग आधा पार्ट तो ग्रिग्नार्ड के थ्रू अल्कोहल बनाना सीख लिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।